एमएनसी और स्टार्टअप में यही फर्क होता है। वहां दिन खत्म होता है तो काम खत्म होता है, बट यहाँ पे जब काम खत्म होता है तभी दिन खत्म होता है। हारकर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। ये जीतकर हारने वाले को क्या बोलते हैं? फाउंडर। सो स्टार्टअप्स में जुगाड़ू मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां समझ में आता है कि बॉस आपको एक अच्छा फाउंडर बनने से पहले एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ता है। कभी हमको लगता है कि साला हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, और साला कभी लगता है कि हमसे घटिया लाइफ किसी की नहीं। दोस्तों, टीवी ऑफ पीचेस का दूसरा सीजन आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। तो आप लोग बोलोगे कि भाई मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मैं तेरा वीडियो क्यों देखूं? तो ये वीडियो आपको इसीलिए देखना है क्योंकि आपने इस सीरीज को एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखा है, एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं। फाउंडर और एंटरप्रेन्योर ये वर्ड बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है ना, अंदर से उतना ही फक्ड अप होता है। एंड एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं कंप्लीटली इससे रिलेट कर सकता हूं, और वही एक्सपीरियंस और वही फीलिंग्स मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। आई एम श्योर जिसको भी स्टार्टअप शुरू करना है या जिसने भी ऑलरेडी स्टार्टअप शुरू किया है, वो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। यहां मैं आपको इस सीरीज के वही पॉइंट्स, वही इंसिडेंट्स बताऊंगा जो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको समझने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है 3 स्टार्टअप फाउंडर्स योगी, नवीन और मंडल की, जो प्रगति.ai नाम का अपना स्टार्टअप रन कर रहे होते हैं। सीरीज के एंड तक ये नहीं बताया गया है कि ये स्टार्टअप एक्चुअल में करता क्या है, पर पूरा स्टार्टअप कल्चर आपको इस एक सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज की शुरुआत होती है पहले प्रॉब्लम के साथ। केसी एंटरप्राइज करके एक ऑफलाइन कंपनी होती है जो इन्हीं की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑफलाइन प्लेयर होता है, और ये फाउंडर्स यहाँ उनके साथ एक डील करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कई जगह पर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इवन उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती। आखिरकार ये टेढ़ी उंगली का यूज करते हैं, यानी कि ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट वायरल कर देते हैं जिससे कि केसी ऑफेंड हो जाए। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि केसी का फ्यूचर बहुत बोरिंग है, और वो बोरिंग क्यों है इसके पूरे रीजन के साथ उस ट्वीट को वायरल कर देते हैं, जिससे उनको दूसरे ही दिन केसी के ओनर के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, इंडिया में स्टार्टअप फाउंडर को स्ट्रैटेजी से ज्यादा जुगाड़ पर फोकस करना पड़ता है, और कई जगह पर तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तब जाके आपका काम होता है। आप सीधे तरीके से साल भर भी वहां पर घिसते रहोगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा, और कोई दूसरा जुगाड़ू बंदा आपका चांस लेकर जाएगा। सो स्टार्टअप्स में जुगाड़ू मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केसी के साथ मीटिंग में इनका सीईओ नवीन कुछ बाकी कंपनीज की स्टोरीज बताकर, कुछ डेटा बताकर केसी के जिद्दी ओनर को कन्विंस कर लेता है, जिससे उनके डील के लिए केसी रेडी हो जाता है। और यहां समझ में आता है कि बॉस आपको एक अच्छा फाउंडर बनने से पहले एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ता है। कहां कब कौन सी सिचुएशन में आपको सामने वाले को कन्विंस करने के लिए स्टोरी बतानी पड़ जाए, यू नेवर नो। चाहे फिर सामने कोई इन्वेस्टर हो जिसके साथ डील करनी है, वो कंपनी हो, या फिर आपकी खुद की टीम ही क्यों ना हो। और इतना सब करने के बाद, इतने कांड करने के बाद, इतना जुगाड़ करने के बाद, सामने वाला बंदा जब आपको या फिर आपकी कंपनी को डबल क्रॉस करता है ना, तो बंदा लिटरली रोने पे आ जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है इन तीनों के साथ, जहां केसी इनको प्रॉमिस करके इनके किसी और कॉम्पिटिटर के साथ डील कर देता है, जिसकी वजह से उनकी आगे की फंडिंग रुक जाती है, और उसमें भी इनके पास सिर्फ 90 दिनों का ही पैसा बचा हुआ होता है। यानी कि आगे के 90 दिनों तक ही ये कंपनी को रन कर सकते हैं। एकदम डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि फाउंडर्स की लाइफ एक ईसीजी मशीन की तरह होती है। कभी हमको लगता है कि साला हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, और साला कभी लगता है कि हमसे घटिया लाइफ किसी की नहीं। इवन कुछ वक्त तो ऐसा होता है कि साला जिंदगी में क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आता। अब आगे सीरीज में इन फाउंडर्स की कंप्लीटली लगी पड़ी है, पैसे नहीं है, टीम प्रेशर में है, इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक के रखी है, और यहां तक के डील करने वाली कंपनी ने भी धोखा दिया है। और तब ये डिसीजन लेते हैं कंपनी और प्रोडक्ट को पिवोट करने का। पहले तो ये समझते हैं कि पिवोट मतलब क्या। अभी जो करंट प्रोडक्ट है, अभी जो करंट बिजनेस मॉडल है, उसको कंप्लीटली शिफ्ट करके, चेंज करके एक नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, और इसके लिए जी में दम चाहिए बॉस, और ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स में ही होता है। इस सीरीज में पिवोट के कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि ऑडियो, जो कि पहले एक पॉडकास्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, पर आईट्यून्स लॉन्च होने के बाद इनका कंप्लीट बिजनेस बंद हो गया, और इन्होंने अपने आप को कंप्लीटली पिवोट किया, और इसी प्लेटफॉर्म को आज हम ट्विटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि बर्बन, जो कि पहले एक चेक इन ऐप था, जो बाद में पिवोट होकर इंस्टाग्राम बना। अब जैसे जैसे करके इन्वेस्टर्स इनके पिवोट के लिए मान तो जाते हैं, पर एक शर्त रखते हैं कि 3 दिनों में एक सीटीओ यानी कि एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लाओ, जो इनके टेक डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके। इनका पुराना सीटीओ इनको बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है, कुछ भसड़ होती है उसकी वजह से। सीरीज में उनका पुराना सीटीओ जीतू क्यों गया, या फिर उसके जाने के बाद क्या भसड़ हुई, ये तो इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बॉस, जब आपका को फाउंडर आपको, आपकी कंपनी को छोड़ के जाता है, तो किस लेवल पे फट के हाथ में आ जाती है। टीम में गॉसिप शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन आता है, और कॉन्फिडेंस की तो मां बहन एक हो जाती है। जब ऐसा होता है तो स्टार्टिंग में तो आपकी फटेगी, लेकिन उसके बाद जब आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिगर आउट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ हो जाएगा। तो कहानी में आगे ये लोग रेस में लग जाते हैं सीटीओ ढूंढने के। यहाँ स्टार्टअप फाउंडर्स की एक अलग साइड दिखती है कि बॉस, मिशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टाइम कितना भी कम क्यों
क्यों ना हो, हम इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, फिर भी हर कोई अपना फुल पोटेंशियल, अपना फुल जुगाड़ लगाकर काम करता है। कोई इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, तो कोई लिटरली कोवर्किंग स्पेसेस के बाहर जाकर अपने कंपनी के लिए सीटीओ ढूंढता है। कैसे तैसे करके ये सीटीओ ढूंढ तो लेते हैं, पर आगे वापस प्रॉब्लम कि अब पूरा प्रोडक्ट चेंज किया है, पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया है, लेकिन अब इसके लिए टीम को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि जो काम टीम ने पहले 1 साल में किया था उतना ही काम अब पिवोट के चक्कर में टीम को 30 दिन में करना पड़ेगा। और यहां पर फिर से काम आती है नवीन भाई की स्टोरी टेलिंग, जहां पर वो अलग अलग सक्सेसफुल कंपनीज का एग्जांपल देते हैं जिन्होंने पिवोट किया था, और इससे ये बंदा टीम को कन्विंस भी कर देता है और मोटिवेट भी। पर साला बाहर से ये नहीं दिखाता कि अंदर से उसकी भी फटी पड़ी है। अब ये बात आपको कोई फाउंडर नहीं बताएगा, लेकिन ये हर कोई करता है। हर फाउंडर एक लीडर होता है, और अगर लीडर ही वीक दिखेगा तो टीम का कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है। तो भले ही फाउंडर्स की कितनी भी फटी पड़ी हो, पर एम्प्लॉइज को इसकी भनक तक नहीं होती। और इसी सीक्रेट मंत्रा पर पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री चल रही है। इस सीरीज में स्टार्टअप में काम क्यों करना चाहिए, इसका एक बहुत सही इंसिडेंट है। जब मंडल यानी कि इनके कंपनी का सीएमओ अपनी टीम के एक बंदे के पेरेंट्स को यह समझा रहा होता है कि हर बंदे को स्टार्टअप में काम क्यों करना चाहिए, तब उस बंदे के पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ इतना प्रेशर है, इतने प्रेशर के साथ काम करके क्या फायदा, उससे अच्छा टीसीएस में जाओ, इंफोसिस में जाओ। तब मंडल उनसे एक सवाल पूछता है कि अंकल आप दाल किस में पकाते हो? वो बोलते हैं प्रेशर कुकर में। इस पर वो वापस से पूछता है क्यों? आप दाल तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हो, पर आप प्रेशर कुकर में बनाते हो क्योंकि टाइम कम लगता है। और यहां पर वो प्रेशर कुकर यानी कि हमारे स्टार्टअप्स है, और वो नॉर्मल बर्तन हमारे एमएनसीज लाइक टीसीएस और इंफोसिस है। स्टार्टअप में काम करके बंदा 2 साल में इतना मैच्योर हो जाता है ना, जितना बाकी लोग 10 साल एमएनसीज में जॉब करके भी नहीं हो पाते। एंड बॉस, दिस इज 100% ट्रू, क्योंकि यहाँ हर दिन मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक और आफ्टरनून से लेके वापस मॉर्निंग तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज द जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द स्टार्टअप्स। और बॉस, इतना सब करके भी अगर कोई सोशल मीडिया पर आपके स्टार्टअप के बारे में कोई गलत चीज बोल दे, तो रातों रात स्टार्टअप के वैल्यूएशन गिर जाते हैं। इवन कुछ स्टार्टअप्स रातों रात बंद भी हो जाते हैं। इसका भी एक बहुत बढ़िया सीन है जब योगी अपने एक कॉलेज जूनियर के साथ बार में बैठकर बात कर रहा होता है, और ये चीज लिटरली हर्ट होती है कि यार किसी बंदे की सालों की मेहनत किसी एक ट्वीट की वजह से या फिर किसी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो जाती है। सो फाउंडर्स, इस बात को कभी इग्नोर मत करना। 3rd एपिसोड में शुरू होता है इनका इंटरवल वाला स्ट्रगल। अब उनके नए ऐप को, जो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को पिवोट करके बनाया है, उसके लॉन्च के लिए बस 3 दिन बाकी है। सारे साइड से लगी पड़ी है, ना पैसे है ना टाइम है, ऊपर से डेडलाइन के ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर अलग से, और उतने में ही उनकी टीम एक के बाद एक रिजाइन करना शुरू कर देते हैं। जब ये भागते भागते ऑफिस में टीम से बात करने पहुंचते हैं, तब इनको पता चलता है कि बॉस, इन्वेस्टर्स, पैसों का मैनेजमेंट, बाकी भसड़, इन सब चक्कर में ये अपने एम्प्लॉइज के बारे में तो सोचना ही भूल गए, जो पिछले 30 दिनों से दिन रात ऑफिस में रहकर उनके पिवोट किए हुए आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, जिनको ना रिएम्बर्समेंट मिला है और ना ही ठीक से खाना मिला है, ऊपर से डेडलाइन का प्रेशर अलग से, और उसकी वजह से वो सारे के सारे फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, और एक ही टाइम पे सारी भड़ास बाहर निकलती है। आज तक फाउंडर्स की रिस्पेक्ट करने वाले लोग फाउंडर्स को ही उल्टा बोलने लगते हैं, जो पूरा माहौल खराब कर देता है, और तब जाके इनको रियलाइज होता है कि यार हमने टीम के बारे में तो सोचा ही नहीं। दोस्तों, स्टार्टअप सिर्फ आपका या फिर आपके को फाउंडर्स का नहीं, बल्कि टीम का भी होता है। आपके साथ साथ हर दिन वो भी नई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए स्टार्टअप्स में आप अकेले कितने भी प्लान करो, पर टीम के बगैर हम जीरो होते हैं। सो एज अ फाउंडर, अगर आप अपनी टीम की कदर करोगे, तो हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में ये टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भाषण तो देना पड़ेगा, जो 3rd एपिसोड के एंड में योगी ने दिया है, और 3rd एपिसोड के एंड में वो सक्सेसफुली अपने ऐप को लॉन्च कर देते हैं। पर रुको, यहाँ पर सीरीज खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी भसड़ होना बाकी है। ये तो एक शुरुआत थी। अगर आप चाहते हो कि बचे हुए 2 वीडियो के ऊपर मैं ऐसा ही एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के ऊपर 30,000 लाइक आने चाहिए। सो लाइक करो, शेयर करो और फोड़ दो यार।